रूप है वो मानव उत्थान के प्रणेता के रूप में है। मनुष्य पैदा हुआ, जीवन संघर्ष है। अब जीवन संघर्ष है तो बहुत सारे लोग, 95% लोग उस संघर्ष से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो है ही नहीं, है ही नहीं। 95% लोग संघर्ष से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो रास्ता है ही नहीं। 2 तरीके हैं छोटे मोटे, मैं बता देता हूं। एक तरीका यह है कि आप हरिद्वार भाग जाइए, जीवन छोड़ दीजिए, और एक तरीका है किसी के चपरासी बन जाइए, संघर्ष खत्म हो जाएगा। वैसे जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। तो जब जीवन में संघर्ष नहीं खत्म होगा तो संघर्ष से भागना नहीं है, संघर्ष से लड़ने का तरीका सीखना है। और भगवान राम उस तरीके के महागुरु हैं। क्या क्या सीखना चाहिए, क्या सीखा, क्यों कहते हैं? अब सब चाहते हैं कि वो सूरज की तरह चमके, तो जलना भी तो पड़ेगा। जो भी चाहता है कि वो सूरज की तरह चमके, उसे सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, नहीं तो सेल्फी लेते घूमोगे चंद्रमा की तरह। दूसरे की रोशनी में सेल्फी लेकर आत्मसम्मान का हनन कर रहे हो अपने। तुम सब सूर्य हो, यही तो भगवान राम कह रहे हैं, सबके अंदर राम समाया हुआ है। तो ये जो भगवान राम हैं, ये मानव विकास के महागुरु हैं। व्यक्ति को इंद्रियों से चेतना के ले जाने का शास्त्र बताते हैं। तो ये 14 साल में भगवान बन गए। आप में से बहुत लोग नहीं बनना चाहते, तो 6 महीना कर डालिए त्याग और तपस्या। तो 6 महीना कर डालेंगे तो ब्यूरोक्रेसी में आ जाएंगे, IAS बन जाएंगे। और साल भर कर डालेंगे तो MLA हो जाएंगे। और 5 साल कर डाले तो सांसद, और 10 साल कर डाले तो प्रधानमंत्री। मेरा 8 पूरा हो चुका है। और अगर 14 कर लिए तो भगवान राम, तो खैर आप उनके रास्ते पे चली रहे हैं। किस रास्ते पे है? प्रधानमंत्री वाले रास्ते पर हैं आप? नहीं, मैं तो सांसद होते हुए सर। नहीं, मैं तो किसी रास्ते पे नहीं हूँ, मैं बस अब रास्ते पे चल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो भारत उत्सव चल रहा है, ये भारत उत्सव अयोध्या में चल रहा है। ये भगवान राम इस दुनिया के एक महानायक हैं, उनका उत्सव चाहिए। भारत उत्सव है, और भारत उत्सव भारतीयों का है, ये किसी का नहीं है व्यक्तिगत। ये पाड़ा जी का पट्टा नहीं लिखाया हुआ है कि फलाने का है, ये सबका है, ये हम सबका है। जो भी भारत का वासी है, ये सबका उत्सव चल रहा है। और सब प्रेम से उस उत्सव को मनाएं और भगवान के रास्ते पर चलें और अपना विकास करें। बहुत अच्छी बात आपने की। और अयोध्या में आकर, इस मंच पे आकर तो बहुत जरूरी होती है इस चीज को हम साफ भी करें ओझा साहब। और वो ये कि ऐसा लगता है कि एक ही तरह का लोग है, एक ही तरह की हवा है, एक ही तरह का रंग दिखाई दे रहा है। और आपने कहा कि ये तो भारत उत्सव है, इस पर राजनीति भी हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करते रहते हैं, जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, और उनको आप किस तरीके से देखना चाहेंगे, और क्या छूटा जा रहा है उनसे? जहां भगवान की चर्चा हो वहां राजनीतिज्ञों का क्या नाम लेना। जहां प्रभु की चर्चा हो रही, तो हमारे अभी हमसे एक साहब मिले, बताए फलाने नेता हमारे घर आ रहे हैं। हम कहे हम तुमको 50 लाठी मारेंगे, नेता होता का नाम मत लिया करो मेरे सामने। भैया हमारे टैक्स के पैसे से ये तनख्वाह पाते हैं, सेवक हैं हमारे, ये हमारे सेवक हैं, सेवक। हम जो टैक्स भरते हैं उसका पैसे से इनको सैलरी मिलती है। तो ठीक है, आप सम्मान करिए, पद का सम्मान करना चाहिए हर व्यक्ति को। जो जिस पद पे बैठा हुआ है आप उस पद का सम्मान करिए। और जो राजनीति का, इस देश का आदमी, कहते हैं यूनान में, चीन में तो कोई कोई विद्वान पैदा होता है, भारत में हर आदमी विद्वान है। ताली हो जाए भाई, आप सबकी तारीफ हो रही है। मैं जो है रिक्शे में बैठ के अभी जा रहा था कल गोंडा में रात में, तो मैंने कहा मैं अयोध्या से आ रहा हूं, तो कहा भैया कुछ रामचरितमानस का चौपाइये सुना दीजिए। तो हमने कहा यार इस वक्त तो याद नहीं, कहा भैया हम ही से सुन लीजिए। रिक्शा वाला वो चौपाई सुनाते हुए जा रहा था। तो जिस देश का हर व्यक्ति विद्वान है, उसके सामने छोटे मोटे लोग क्या राजनीति करेंगे। आप उस राजनीति से बाहर आइए और भारत उत्सव मनाइए, अपने सब भाई बंधुओं को यहाँ लेकर आइए, दिया जलाइए, मौज करिए और भारत के विकास के रास्ते को आगे बढ़ाइए। और जो यार नहीं आ रहे निमंत्रण मिलने के बाद भी, जो नहीं निमंत्रण मिलने के बाद नहीं आ रहे हैं, जैसे शादी में फूफा लोग नाराज रहते ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहुत सारे जो फूफा लोग नाराज हैं उनको भी मना कर लाया जाएगा, आज नहीं आएंगे कल आएंगे, लेकिन आना सबको पड़ेगा। आना तो चाहिए भी। प्रभु राम का जन्म स्थान अगर अयोध्या है, और यहाँ अगर उनका मंदिर बन रहा है, रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा, तो सबको आना चाहिए, सबके लिए आराध्य है वो। बिल्कुल। लेकिन एक राम राज्य की बात की जाती है, महात्मा गांधी ने भी राम राज्य का सपना देखा। कितना वक्त लगेगा? आप तो सबसे मिलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उस राम राज्य की परिकल्पना को चरितार्थ करने में
कितना अरसा लगेगा? जिस दिन इस देश का युवा बादाम का शैम्पू लगाना छोड़ देगा। आज का युवा क्या कर रहा है? बादाम का शैम्पू लगा रहा है, बादाम का तेल लगा रहा है, बादाम की क्रीम लगा रहा है, खा रहा गुटखा फिर रो भी रहा है। सर पढ़ते हैं तो यहाँ कमर में दर्द होने लगता है सर। 22 साल में तुमको 18 साल में कमर में दर्द हो रहा है। अभी एक साहब सुबह हमें होटल में मेरे साथ बैठे थे, पता नहीं यहाँ कहाँ बैठे होंगे, ये बैठे। इनको मैंने कहा सुनो उठो, मैंने कहा चलो दंड बैठक लगाओ। ये 20 के बाद ये लेट गए। मैंने अगली बार 200 दंड बैठक मारना, नहीं तो लाठी लेकर आएंगे। सब यार वर्जिश करो। ये भगवान हनुमानगढ़ी का मंदिर है यहाँ। ये इस बात का सूचक है कि दुनिया में वही राज करेगा जो मन से और शरीर से ताकतवर होगा। सिर्फ प्रसाद चढ़ाने नहीं आना है, संदेश लेने भी आना है। ये राम रूपी रसायन जो सबके अंदर है उससे जुड़ना है और खुद भगवान बनना है और उस पूरे गैलेक्सी पर कब्जा करना है। दुनिया तो बहुत छोटी पड़ जाएगी। 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं यहाँ पे। तो कितना समय देंगे रामराज्य को आने में? नहीं, शिक्षा पद्धति को विवेक पर आधारित करना पड़ेगा, परसेंटेज खत्म करना पड़ेगा। कैसे होगा वो? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू छीन दिया आपने। हाँ, मेरे दिल के बहुत करीब है सब्जेक्ट। हमने देखा जैसे हमारी हम बेटी तो क्लर्क बना रहे हैं लोगों को, हमारे हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप कंपटीशन में बैठिए। अरे क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों बैठना। हमारे पिताजी हमको कभी नहीं मारे, जीवन में मारे ही नहीं, कभी मारे ही नहीं। बस एक बार हमसे बहुत उल्टा सीधा बोले। एक बार हमें एक फॉर्म ले आए, हम कहेंगे नहीं किस चीज का फॉर्म था, वो फॉर्म ले आए। हमसे कहा यार तुम बताओ, तुम यार ऐसा करो, घर छोड़ दो यार, तुम नौकरी करोगे यार। हम मजबूरी में थे, मेरे माँ बाप नहीं थे तो मुझे नौकरी करना पड़ा। और जिसके माँ बाप हैं और सारी सुविधा दे रहे हैं, अगर उसको नौकरी करना पड़ रहा है तो वो 100 किलो का पत्थर पीठ पर बांध के सरयू में उतर जाए। जिस देश में लवकुश जैसे युवा रहे हो कि हनुमान जी को बांध दिया। शिक्षा पद्धति विवेक को विकसित करने पर आधारित होनी चाहिए। विद्या का काम है विवेक को पैदा करना। और जिस जगह पर विद्या विवेक नहीं पैदा कर पाती, स्वामी विवेकानंद पेरिस में खड़े थे और सारी धर्म की जो किताबें थी सबसे नीचे गीता रखी हुई थी। तो किसी साहब ने उनसे मजाक किया, कहा स्वामी जी गीता की दशा देख रहे हैं, सबसे नीचे पड़ी है। हाँ बोले नींव है, हटा लोगे तो सब भरभरा के गिर जाएगा। इसको कहते हैं विवेक। विवेक पैदा करने की जरूरत है, तब ये राष्ट्र, जिस देश का मानव संसाधन महान होगा वो देश महान होगा। अभी रिपोर्ट आई ASER की, आपने देखी होगी। उस रिपोर्ट में कहा गया ज्यादातर ग्रामीण इलाके के युवा जो हैं 14 से 18 वर्ष के, जो नौकरियों में जाना चाह रहे हैं, वो अपनी मातृभाषा नहीं बोल पा रहे हैं, कक्षा 2 की किताब का शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं, अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं। तो हमारी शिक्षा पद्धति चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, वो कहाँ लेके जा रही है आजकल के युवाओं को? आपको लगता है इस लायक बना रही है कि अपने पैरों पर खड़े हो सके और ये भी कल अवध हो सके? नहीं, ये तो कल प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, बस ये हमारी बात माने। मैं इनसे एक बात कहता हूं कि आप स्वनिर्भर होने की कोशिश करिए। जैसे हमारे बच्चों को उसकी टीचर ने कहा कि 90% अगर 10th में नहीं मिलेगा तो 11th में साइंस स्ट्रीम नहीं मिलेगा। अब बचपन से आप किसी को तनाव दे रहे हैं 90%। वो तो भला हो मेरे पिता का जिसने मुझसे कभी परसेंटेज कहा नहीं। हमारा जिस दिन इंटर का रिजल्ट आने वाला था, उन्होंने मुझसे पूछा पास हो जाओगे? हमने कहा हो जाएंगे। बोले अगर थोड़ा बहुत शंका हो तो मामा के यहाँ चले जाओ, वहां कोई कुछ कहता नहीं है। हमने कहा नहीं यार पास हो जाएगा। हाँ बोले ठीक है हो जाओ, पढ़ने लिखने से कोई राजा नहीं होता। वो तो कभी कभी मुझे लगता था कि बर्बाद ही करना चाहते हैं हमको, लेकिन अब मैं सोचता हूं कि वो मुझे स्ट्रेस देना नहीं चाहते थे। स्ट्रेस, तनाव, ये जीवन एक तनाव है। उसमें से बाहर से ये शिक्षा जगत जो हमारा है, हमारे शिक्षक गण हैं, हमारे माता पिता अनजाने में वो जान नहीं पा रहे हैं, वो सबको देख रहे हैं ना। तो सरकार को शिक्षा नीति ऐसी बनानी चाहिए कि युवा जो क्लास 5th से 12th तक पढ़ रहा है वो कम से कम तनाव से मुक्त हो। जब वो तनाव से मुक्त रहेगा 12वीं तक, तो वो ऐसा योद्धा बन के निकलेगा और वही एक ताकतवर मानव संसाधन होगी इस देश की। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। मैं यारों को इस कार्यक्रम को जितने युवा यहाँ बैठ के सुन रहे हैं और जो अगर माँ बाप हैं जो